नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास इसके अंतर्गत भक्ति काल पढ़ेंगे। भक्ति काल के बारे में सामान्य जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम प्राप्त करेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप मेरा इतना उत्साहवर्धन कर रही हैं। मैंने इससे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आदिकाल, रीतिकाल, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल पद्य भाग की वीडियो आपके पास पहुंचाई है और आपका स्नेह प्राप्त मुझे बहुत अच्छे से हुआ है और उसी हौसले से मैं आज आपको हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत भक्ति काल के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी और भक्ति काल की कुछ वीडियो में आप उस भक्ति काल के बारे में विस्तृत जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे। इस वीडियो में हम भक्ति काल के महत्वपूर्ण कवि जो बहुत प्रसिद्ध रहे, उनकी प्रमुख रचनाएं और भक्ति काल का सामान्य परिचय जो है वह इसके बारे में हम जानेंगे। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है मुख्य तौर पर उसके 3 भाग हैं, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। मध्यकाल को पुनः 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को ही भक्ति काल की संज्ञा दी गई है, अर्थात हिंदी साहित्य के मध्यकाल का जो पहला भाग है पूर्व मध्यकाल, उसे हम भक्ति काल के नाम से जानते और पहचानते हैं। आइए भक्ति काल में जो उसकी समय सीमा, उसका सामान्य परिचय हम जानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल की समय सीमा संवत 1375 1375 से 1700 अर्थात 1700 तक की बताई गई है। जो शुक्ल जी का वर्गीकरण है वह बहुत ही वैज्ञानिक है और सर्वमान्य है, तो उसके बारे में उनके अनुसार ही उन्होंने भक्ति काल की जो समय सीमा है अर्थात इस समय के दौरान लिखी गई जो रचनाएं हैं उन्हें हम भक्ति काल में गणना करते हैं, भक्ति काल में शामिल करते हैं। तो जो भक्ति काल है उसका मुख्य तौर पर 2 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, अर्थात मुख्य तौर पर 2 तरह के भक्त कवि हुए हैं। एक ईश्वर के निर्गुण रूप को मानने वाले और दूसरे ईश्वर के सगुण रूप को मानने वाले, और इसी आधार पर निर्गुण धारा और सगुण धारा 2 भागों में भक्ति काल को बांटा गया है। अब जो निर्गुण काव्य धारा है, निर्गुण धारा है अर्थात निर्गुण ईश्वर को, ईश्वर के निर्गुण रूप को मानने वाले जो भक्त कवि हैं उनके भी आगे 2 भाग हो जाते हैं। 2 आप कह सकते हैं उनकी 2 धाराएं या शाखाएं हैं। पहली है संत काव्य धारा, जिसे हम ज्ञानाश्रयी शाखा के रूप में भी जानते हैं, और दूसरी है सूफी काव्य धारा, जिसे हम प्रेमाश्रयी शाखा को भी मानते हैं, जानते हैं। आप इसके नाम से ही जान सकते हैं कि संत काव्य धारा में जहाँ ज्ञान की प्रधानता है, ज्ञान को ज़्यादा महत्व दिया गया है, वहीं सूफी काव्य धारा में प्रेम को अधिक महत्व दिया गया है। और जो ईश्वर के सगुण रूप की आराधना करने वाले भक्त कवि हैं तो उनका भी 2 रूप में वर्गीकरण किया गया है। पहले है राम, भगवान राम को मानने वाले राम काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं, और कृष्ण को मानने वाले कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार भक्ति काल की आगे जाकर हम कहें तो 4 भाग हो जाते हैं, संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। अब भक्ति काल के जो प्रमुख कवि हैं और उनके बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे जो बहुत प्रसिद्ध रही हैं। यदि आपसे कुछ प्रमुख संत कवियों के बारे में पूछा जाए तो वो हैं कबीर दास, रामानंद, रैदास, गुरु नानक, हरिदास निरंजनी, दादू दयाल, मलुक दास आदि। इसी तरह से जो प्रमुख सूफी कवि हैं वो है मुल्ला दाऊद, कुतुबन, उस्मान, शेख नबी, ईश्वर दास, जायसी आदि। जैसे कि संत काव्य धारा में जो आप मुख्य तौर से ज़्यादा पढ़ते हैं वो हैं कबीर दास, उसी तरह से सूफी काव्य धारा में बहुत से कवियों के बारे में हम पढ़ते हैं, उनकी रचनाएं पढ़ते हैं, पर जायसी का जो नाम है वह बड़ी प्रमुखता से लिया जाता है।
इसी तरह से राम काव्य धारा में हम बहुत से कवियों का नाम पढ़ते हैं, पर उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उनकी रचनाओं की आप कह सकते हैं संख्या भी ज़्यादा है, और उसमें से जो रामचरितमानस रचना है गोस्वामी तुलसीदास जी की, वो कहते हैं कि वह तो पूरे विश्व भर में अनेक भाषाओं में अनुदित भी है, जानी मानी पहचानी और पढ़ी जाती है। तो जो प्रमुख वैसे राम भक्त कवि हैं वो है स्वामी रामानंद, गोस्वामी तुलसीदास, ईश्वरदास, नाभादास, केशवदास आदि। इसी तरह से जो कृष्ण भक्त कवि हैं उनके नाम है कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास। और ये जो 8 कवि हैं इन्हें कृष्ण आप कह सकते कृष्ण काव्य धारा में या कृष्ण भक्तियों में अष्ट छाप की संज्ञा दी गई है। अष्ट छाप के नाम से जाने जाते हैं। बहुत बार छात्रों से यह प्रश्न पूछा जाता है कि अष्ट छाप से क्या अभिप्राय है, तो आप लिख सकते हैं अष्ट छाप से अर्थ है कृष्ण या 8 कृष्ण भक्त कवियों का समूह, और उनके नाम ये हैं कुंभनदास, सूरदास आदि। ये 8 प्रमुख कवि हैं जो कृष्ण भक्त हैं और इन्हें अष्ट छाप के नाम से जाना और पहचाना जाता है। अब इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि संत काव्य धारा में कबीरदास जी का नाम आप कह सकते हैं कि प्रमुखता से माना जाता है, जाना जाता है। तो जो कबीरदास जी की रचनाएं हैं उन्होंने जो जो लिखा है वो है बीजक, साखी, सबद और रमैनी। बीजक कहा जाता है, और जो फिर आप कह सकते हैं उसका संग्रह की करके उसे एक पुस्तक के रूप में प्रस्तुत किया है वो है श्याम सुंदर दास जी ने, और उसे हम कबीर ग्रंथावली के नाम से जानते हैं। अच्छा, संत काव्य धारा में एक कवि और हुए हैं सुंदरदास, जिनकी प्रमुख रचना सुंदर विलास है। तो भक्ति काल में कुछ एक कवि ऐसे हैं जिनकी रचनाओं की आप कह सकते हैं अपनी एक अलग से पहचान है। इसी तरह से जायसी का जो पद्मावत है वह आप कह सकते हैं एक अद्भुत और अनुपम ग्रंथ है। इसमें प्रेम की पराकाष्ठा का वर्णन किया गया है। जायसी का पद्मावत जो है वह सूफी काव्य धारा, सूफी आप कह सकते हैं जितनी भी रचनाएं हैं उनमें उसका स्थान बड़े आदर मान सम्मान से या बहुत प्रमुखता से लिया जाता है। इसी तरह से जो तुलसीदास हैं उन्होंने लगभग 12-13 रचनाएं लिखी है। उनमें से 4 जो प्रमुख रचनाएं हैं और उन 4 में से भी जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है रामचरितमानस और विनय पत्रिका। कवितावली, दोहावली, गीतावली, ऐसी इनकी बहुत सी रचनाएं हैं, पर ये 4 प्रमुख रचनाएं हैं जो इन्होंने लिखी हैं। उनमें से 4 प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली और गीतावली है। इसी तरह से जो कृष्ण भक्त कवि हैं सूरदास हैं, जिनके बारे में आप पढ़ चुके हैं, और वो हैं उनकी रचनाएं हैं सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। इस प्रकार आप ये देखेंगे कि इसमें मैंने आपको बिल्कुल भक्ति काल के बारे में एक सामान्य से परिचय दिया है, और जो यह परिचय आपने प्राप्त किया है इन्हीं के आधार पर भक्ति काल के अन्य प्रश्न जो है वो हम समझेंगे, पढ़ेंगे, उसके बारे में मैं आपको करवाऊंगी। आगे आप इसी तरह से जुड़े रहिए। आपका मेरे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपसे यही कहूँगी कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसके अलावा अगर आपको कोई और इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता महसूस होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताएं। आपके द्वारा दिया गया उत्साह ही मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।